नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही जागरूक किसान और बहुत ही सामाजिक इंसान हमारे जो भैया हैं दीपक चौधरी के यहाँ पहुँचे हैं। गांव उनका यारपुर पड़ता है शामली में। तो उन्होंने घेर में ही ये कई तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसमें ड्रैगन फ्रूट पर मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने भैया को कहा कि इसकी वीडियो बनवाओ, तो वो भी राज़ी हो गए इस चीज़ के लिए। पहले तो मैं उनका परिचय करवा देता हूँ। नमस्कार जी। राम राम जी। एक छोटा सा परिचय हो जाएगा। मेरा नाम दीपक चौधरी है जी, और मेरा ज़िला शामली पड़ता है, ब्लॉक थाना भवन, गांव यारपुर है। और मैं साथ साथ में मुझे थोड़ा सा मेरी हॉबी है प्लांटिंग और ये फार्मिंग की। तो आप लोग अब देख ही रहे हैं, पीछे मैं दिखाई देता हूँ सारा वो जी। तो देखिए, पहले ड्रैगन फ्रूट के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों। तो भैया, ये आपने मतलब जैसे यहीं अपने घर में ही लगा दिया है, तो इसे उच्च स्तर पर ले जाने का कुछ प्लान है आपका? बेनीवाल भाई साहब, ये असल में ये ट्रायल किया था मैंने, क्योंकि ये यहाँ की तो फसल है नहीं, ठीक है। तो और मुझे फसल ऐसी में करना में मजा आवा है जिसमें कंपटीशन ना हो, ठीक है। तो ये ऐसी फसल थी जिसमें कंपटीशन नहीं था। तो ये 2 साल का पेड़ हो गया, तो मैं ये सोचा, मैं कहा 2 पोल में लगाता हूँ। अब ये बहुत महंगी फसल है, इस पे एक पोल पे 1000 रुपये का खर्चा आता है, 600 रुपये का तो ये पोल ये जरूरी लगाना है। और 4 पेड़ इसके चारों साइड लगते हैं, तो 100 रुपये का पेड़, बढ़िया वैरायटी। अगर आप हैदराबाद की साइड से मंगाओगे तो वो यहाँ पे पड़ती है 100 रुपये की, तो 1000 रुपये का तो इसका लगाना पड़ गया। तो मैं ये सिर्फ ट्रायल किया था, ये बहुत सक्सेसफुली मैंने किया, क्योंकि मैं ज़्यादा जहर लगा के तो कोई भी कर लेगा। बात यह कि बिना जहर के अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो ही बचत में हूँ, वरना बचत में नहीं, मैं दुकानदारों के पास गिरवी रह जाऊँगा। तो ये मैं कर चुका हूँ ट्रायल। अब मेरा इस आधे एकड़ में लगाने का पूरा वो है विचार। तो मैं सब्सिडी के लिए ट्राई कर रहा था कि कुछ सब्सिडी मिल जाए, पर सब्सिडी है नहीं, शामली जिले में तो फिलहाल नहीं है। तो 1 लाख रुपए का 1 बीघे का खर्चा है इस बाग को लगाने का। साथ में इसके साथ आप कुछ भी सह फसल या सह बाग भी कर सकते हो, और ये 25 साल तक चलता है। अभी अगर मान लिया इसे मैं अब जैसे मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ अपनी एक्जोटिक सब्जियों की, तो उसी तरह करूँ तो 150 रुपये किलो का अब भी का आज का है, 2 साल बाद जो होगा वो भगवान जाने, ठीक है। और जो दिल्ली में है वो 100 रुपये किलो रेट इसका सही में चल रहा है। लोग 1000 बताएं, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया, मैं एक बार बताना चाहूँगा, अभी हम मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी, उसमें गए थे। वहाँ पर हमने एक कंपनी का स्टॉल लगा हुआ था। वो जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी एक किसान भाई को एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अपनी जो फसल है ड्रैगन फ्रूट की, वो अलग भी बेच सकता है उस कंपनी से अलग। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, उसकी वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाली है। तो आइए आपको इसका ड्रैगन फ्रूट दिखाते हैं जो इस पौधे पर लगा है। इस पौधे का ड्रैगन फ्रूट देखते हैं। तो आ जाओ भैया, थोड़ा बता दो और कि ये कितना तैयार है, पूरा तैयार हो गया या अभी इसको असल में ये अभी तैयार होने लग रहा है। साथ में इसका ये जब तक ग्रीन रहेगा, जब तक ये कच्चा है, जैसे ही इसका कलर ऐसे फ्लावर में बदल जाएगा, पिंक कलर का फ्लावर है। हाँ, इसका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि सीधी बात है, इसकी कोई भी वीडियो देख के इसकी खेती के लिए उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हो वही इस खेती में कामयाब होगा। धीरे धीरे इसकी टेक्निकली पता चल जाती है। जैसे इसके फूल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसके विशेष रख रखाव है, इसमें सर्दियों और गर्मियों में बहुत ज़्यादा फंगस आती है। इसके अलावा इसमें कोई कीट नहीं लगता, कुछ भी चीज़ इसको वो नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती। लेकिन इसकी फंगस जो डिजीज़ है उसको संभालना भारी है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की फसल नहीं है क्षेत्र की। ज़्यादा माइनस टेम्परेचर गया तो फंगस, और ज़्यादा गर्मी में तो फंगस। मैंने सुना है, जैसे वो कंपनी वाले भी बता रहे थे, पाले का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव है जी, क्योंकि हमारे यहाँ ये है नहीं, ये महाराष्ट्र की साइड में, वहाँ पाला नहीं पड़ता, सूखी, अगर ठंड भी पड़ेगी तो सूखी, और ज़्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं जाता। तो हमारे यहाँ से पाले से ही बचाना वो होता है। ये पूरी की पूरी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो उसमें जैविक के भी बहुत सारे उपचार हैं, और वैसे भी बहुत सारे उपचार हैं रासायनिक के। तो रासायनिक का कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, जब तक आप लोग महारत हासिल ना हो। और स्प्रिंकल लगा देते हैं कुछ किसान। हाँ, कुछ किसान जो स्प्रिंकल लगाते हैं उनके लिए फ़ायदा है, और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ इसकी खेती उसी स्प्रिंकल के साथ ही की जा सकती है। इसको हाँ, पानी की बहुत कम आवश्यकता है, 15 दिन में एक बार, लेकिन पानी खुले खेत में भी छोड़ोगे तो भी ये चलेगा। मतलब पाले के मौसम में इसको बचाने के लिए कुछ किसान भाई पाले के सीजन में ही करते हैं। सीजन के वो करते हैं अपने अपने, वो है। मैं थोड़ा सा, मैं तो इस पर कट्टा वट्टा ढकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जब ये बाग लगाऊंगा तो मेरा कुछ नया अनुभव होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों से। हम आएंगे उस वक्त भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास और भी अन्य पौधे हैं, हाँ, उनके बारे में। ये मेरा जो है, एक छोटे छोटे अभी पेड़ हैं, ये सफ़ेद कलर
कलर का गुड़ल है जी जी और वो गुड़ल सॉरी गुलाब है। ये लक्स नॉन यू कंपनी का लक्स वैरायटी का टमाटर है। ये मैं बिल्कुल ही विषम परिस्थिति में इसको करके देख रहा हूँ ताकि इसको आगे मैं अपने खेत में लगा सकूँ, क्योंकि खेत में हाँ खेत में तो कोई भी फसल जो है वो उत्पादन दे देगी। प्रॉब्लम ये है कि ऐसी स्थिति में कोई जो उत्पादन दे देगी वो एक खेत में कामयाब है। ये घेर में लगा हुआ है। तो किसान भाइयों, भैया ने कितनी अच्छी बात बताई टमाटर के बारे में भी कि आप कोई भी फसल, किसी भी फसल को ट्रायल पर रख रहे हो तो उसमें आप पहले पूरी विषम स्थिति में उसको रखो, क्योंकि अच्छे में अगर आप कर लोगे तो आप बुरे वक्त में उसको संभाल नहीं पाओगे। तो बुरे से बुरे वक्त में और बुरी से बुरी स्थिति में उसको आप फसल को करके देखें और उसके बाद अच्छी स्थिति में तो कहीं भी हो जाता है। तो आइए उधर चलते हैं। इन्होंने और 2-3 पौधे दिखाए थे हमें। 30 किलो का है जी। हाँ, एक बेल पर 30 किलो का उत्पादन। तो भैया ये अंजीर का पेड़ है। हाँ, ये देसी वैरायटी है अपनी इंडिया की। जी। तो ये अंजीर भी मैं इसके साथ ही एक कॉम्बिनेशन में इसीलिए लगाया था कि मेरा आधे एकड़ में अंजीर प्लस इसका ड्रैगन फ्रूट का करने का मेरा विचार है। तो ये बहुत अच्छी है, 1000 रुपये किलो चली जाती है, लेकिन तैयार करने के बाद ख्यारी बावली में इसकी बहुत अच्छी मार्केट है दिल्ली में। तो ये मेरा एक देसी वैरायटी का पेड़ है जो इंडियन है। साथ में ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलियन है। तो इस पर 3 महीने के प्लांट पे फल स्टार्ट हो जाता है। ये हाइब्रिड ही लग रहा है देखने में, क्योंकि छोटे से पेड़ पर ही स्टार्ट हो गया। हाँ, छोटे से पेड़ पर स्टार्ट हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये बाहर की वैरायटी है, बल्कि ये बहुत अच्छी ज़्यादा फल फूल रही है। दोनों के टेस्ट में इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा है, उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, ये भी अंतर है इसमें। अपनी खूबियाँ होती हैं हाँ। अलग अलग वैरायटी की और अलग अलग मौसम की, वातावरण की। तो और ये आपके पास ये अमरूद का पेड़ आप बता रहे थे। थाईलैंड है, वीएनआर का है। ये नॉर्मली सभी लोग उपज होती है, तो हम लोगों ने ये लगाया आराम से। मगर चलो कुछ घर पे मैं नया करना साथ चाह रहा था। यहाँ पे लोग जानते नहीं थे इतना। G4 लगा लेते थे, लखनऊ वाला लगा लेते थे, बर्फ़ खाना भी एक है, मैं सुना नहीं आज तक। सही बात है। तो किसान भाइयों, दीपक भैया का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने इतना कीमती समय हमको दिया। और दूसरी चीज़, किसान भाइयों को और हमको, हमारी टीम को, युवा किसान नई सोच की टीम को इतनी अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि बहुत कुछ इधर सीखने को मिला हमको। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।